जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साउथ पटेल है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार संतुलन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आइए इनके प्रश्न को देखते हैं। पहला, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं तथा व्यापार संतुलन का अर्थ परिभाषा लिखिए। दूसरा, व्यापार संतुलन के कितने प्रकार होते हैं समझाइए, है ना। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं तथा इनके अर्थ परिभाषा एवं इनके प्रकार को जानेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यापार संतुलन का अर्थ दो या दो से अधिक देश या राष्ट्र के बीच एक निश्चित समय अवधि में होने वाले आयात निर्यात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य निर्यात और आयात मद को ही शामिल किया जाता है। दृश्य निर्यात आयात मदों से हमारा तात्पर्य ऐसी मदों से है जिनका बंदरगाह पर नाम लिखा रहता है। उदाहरण के लिए कपड़ा, लोह, पेट्रोलियम आदि, है ना। तो व्यापार संतुलन का अर्थ है दो या दो से अधिक देश या राष्ट्र के बीच एक निश्चित समय अवधि पर वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। उनके बीच के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। और व्यापार संतुलन के अंतर्गत हम केवल दृश्यमत वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कपड़ा है, लोहा दूसरा, पेट्रोलियम आदि। दृश्य वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, भौतिक वस्तुएं कह सकते हैं ना, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। और अदृश्य वस्तुएं वे वस्तुएं होते हैं देख नहीं सकते हैं ना, सेवाएं देता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, है ना, बैंकिंग सुविधाएं, बीमा, ये आदि क्या है, अदृश्य मते हैं, है ना। तो हम इसके व्यापार संतुलन के अंतर्गत मात्र दृश्य मते को ही हम वस्तुओं का ही आयात निर्यात करते हैं जिसका बंदरगाह पर नाम लिखा रहता है ना। तो आइए हम इसके परिभाषा को देखते हैं। व्यापार संतुलन की परिभाषा। पहला, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के मध्य होता है। एक निश्चित समय, जैसे एक वर्ष, है ना, एक निश्चित समय के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के मध्य होता है। जैसे कि एक वित्तीय वर्ष में जितने भी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ वस्तुओं का आयात निर्यात होता है तो उनके मूल्य के बीच के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। उदाहरण के लिए इसे सूत्र को देखते हैं, है ना। सूत्र: व्यापार संतुलन बराबर निर्यात का मूल्य माइनस आयात का मूल्य। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए एक वर्ष में भारत देश 100 रुपया का निर्यात करता है ना, 100 रुपये का निर्यात करता है और वह 50 रुपया का आयात करता है। तो माइनस 50, 100 रुपया माइनस 50, तो 50 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट होगा भारत देश को, है ना। सूत्र के माध्यम से हम ऐसे निकाल सकते हैं। आइए हम व्यापार संतुलन के प्रकार को जानते हैं। व्यापार संतुलन के प्रकार: पहला है अनुकूल व्यापार संतुलन, दूसरा है प्रतिकूल व्यापार संतुलन,
तीसरा है संतुलित व्यापार संतुलन। तो आइए हम इन्हीं तीनों प्रकार को डिटेल से समझते हैं, है ना। पहला, अनुकूल व्यापार संतुलन। जब किसी देश का निर्यात एक्सपोर्ट उसके आयात इनपुट से अधिक होता है तो इसका अर्थ है कि देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति अधिक हो रही है। यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। उदाहरण, है ना, उदाहरण, यदि भारत का निर्यात 200 करोड़ है ना, 200 करोड़ और आयात 150 करोड़ है तो यह अनुकूल व्यापार संतुलन है। मान लीजिए 200 करोड़ का भारत देश निर्यात करता है किसी देश को और वह आयात 150 करोड़ का करता है, तो इस तरह 200 माइनस 150 तो 50 करोड़ भारत देश को प्रॉफिट होगा। तो यह अनुकूल व्यापार संतुलन होगा, तो भारत देश को अनुकूल व्यापार संतुलन प्राप्त होगा। दूसरा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। जब किसी देश का आयात इंपोर्ट उसके निर्यात एक्सपोर्ट से अधिक होता है तो इसका अर्थ है कि देश से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत का निर्यात 100 करोड़ और आयात 80 करोड़ है तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन है। जैसे कि मान लीजिए भारत देश 100 करोड़ का निर्यात करता है और आयात 180 करोड़ का करता है तो यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा। तो कह सकते हैं भारत देश को हानि हो रहा है। तीसरा, संतुलित व्यापार संतुलन। जब किसी देश का निर्यात और आयात बराबर होता है तो इस स्थिति में देश की विदेशी मुद्रा का प्रवाह बराबर रहता है, न लाभ न हानि। उदाहरण, यदि भारत का निर्यात 150 करोड़ और आयात 150 करोड़ है तो यह संतुलित व्यापार संतुलन कहलाता है। तो आइए इसी को सारणी के रूप से देखते हैं। प्रकार, स्थिति, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला, अनुकूल व्यापार संतुलन। स्थिति, निर्यात ग्रेटर देन आयात, मतलब निर्यात अधिक और आयात कम। तो हम कह सकते हैं एक देश को लाभदायक हो रहा है, मतलब लाभ प्राप्त हो रहा है। दूसरा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। दूसरा है निर्यात लेस देन आयात, हानिकारक, मतलब एक देश निर्यात कम कर रहा है और आयात अधिक कर रहा है तो कह सकते हैं कि उसे हानि हो रहा है, हानिकारक, है ना, उसे हानि हो रहा है। संतुलित व्यापार संतुलन, है ना, तो इसमें निर्यात बराबर आयात दोनों बराबर हैं तो हम कह सकते हैं एक देश इस स्थिर स्थिति में है, मतलब वह न लाभ हो रहा है उसे न हानि, वह बराबर है। तो इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव इस तरह न पड़ता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।